नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर से हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली है। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा और आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। तो आपको बता दें कि कल देर रात 9:51 पर एम्स में उनका निधन हो गया। देर शाम वो बेहोश हो गए थे, उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका निधन हो गया। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और काफी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ भी रहे थे, उसका सामना भी कर रहे थे। इसके बाद भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। लेकिन अब दुखद खबर ये है, और अत्यंत ही दुखद खबर, कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 26 सितंबर 1932 को जन्म हुआ था और अविभाजित परिवार के भारत के पंजाब प्रांत के गांव में उनका जन्म हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने एक टर्म पीरियड पूरा सर्व किया, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही सभी कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए गए हैं आज के, और देर रात मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आवास लाया गया है और यहां आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा और आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। दरअसल सभी सियासी दानों की तरफ से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई और इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि मैंने गुरु को खो दिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कई ऐतिहासिक काम रहे हैं जो अब हमेशा के लिए याद किए जाएंगे, चाहे फिर वो वैश्वीकरण और उदारीकरण हो, या फिर सूचना का अधिकार हो, रोजगार गारंटी योजना हो, अमेरिका से न्यूक्लियर डील हो, या फिर पहचान के लिए आधार कार्ड हो, या शिक्षा का अधिकार हो। ये कुछ ऐसे बड़े फैसले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिए गए थे और ये उनके ऐतिहासिक कामों में शुमार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन में शिक्षा, अर्थशास्त्र और राजनीति में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके से 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में जेफिल की उपाधि अर्जित की। शिक्षा के प्रति उनका लगाव उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन की ओर ले गया और जो उनकी नीतियां थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वो वाकई काबिले तारीफ थी। अर्थशास्त्र को क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाल रहे थे, उस समय अर्थव्यवस्था, उस समय जो इकोनॉमी थी वो रिसेशन पीरियड में थी और एक पूरी साइकिल होती है इकोनॉमी की, और वो रिसेशन पीरियड में थी। मतलब भारत उस समय बहुत ही ज्यादा, और रिसेशन पीरियड में सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस समय रिसेशन पीरियड हो। उस समय जिस तरह से उन्होंने आर्थिक नीति बनाते हुए देश को संभाला, देश की जीडीपी को संभाला, देश की इकोनॉमी को बूस्टअप किया, वो काबिले तारीफ था। और इस पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की सूचना अत्यंत ही दुखद है और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सोशल साइट एक्स पर ये बात लिखी है। उन्होंने कहा उनका निधन, उनकी सूचना मिलना निधन का, वो अत्यंत ही दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। वाहे गुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। तो सभी राजनीति से जुड़े लोगों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और एक्स पर पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी एक्स पर पोस्ट किया गया है जिसमें श्रद्धांजलि उनके द्वारा दी गई है। कल जैसे ही देर रात
डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर जैसे ही सामने आई तो एक शोक की लहर छा गई पूरे देश में और सभी राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें याद किया जा रहा है, उनके कार्यों को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और खासकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजस्थान से एक अलग लगाव था क्योंकि राजस्थान से ही उन्होंने अपनी राजनीति की आखिरी पारी खेली थी। यहां से वो निर्विरोध चुनाव जो है वो जीते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया है और एक्स पर लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर की संवेदना व्यक्त। और एक्स पर लिखा गया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं शोक संपन्न परिवारजनों के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान तथा शोकाकुल परिवार को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो सभी राजनीतिक दलों के द्वारा और राजनीतिक लोगों के द्वारा ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट करके अपना दुख, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी लगी कि अब दुनिया को अलविदा कह गई हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने तुरंत एक्स पर पोस्ट करके और जो है कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अलग पहचान हमारे देश की बनाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किस तरीके से बराक ओबामा से मुलाकात की थी और इस तरीके से रिश्तों को मजबूत करने की एक कवायद जो है वो शुरू की थी। तो भारतीय राजनीति में आर्थिक सुधारों में उनका हमेशा योगदान याद रखा जाएगा। चाहे वो 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसको उदारीकरण पर ले जाने के लिए मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कदम उठाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो रिश्ते इनके चाहे देश में हो चाहे हम दुनिया की बात करें, विदेशों से बात करें, हमेशा से अच्छे रहे हैं। सौम्य सरल स्वभाव इनका रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का और सब इनकी तारीफ करते थे। और आर्थिक नीतियों में तो कमाल की जो इनकी एक्सपीरियंस थी वो कह सकते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ थी कि जहां पर फंसा जाता था क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं वो क्वाइन कहा जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ड्यूरिंग जब वो पीएम के तौर पर सर पीरियड कहते 2004 से लेकर 2014 तक, उस दरमियान मोदी जी से मुलाकात की तस्वीरें भी, उसके पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की तस्वीरें देख रहे थे, उसके पहले बराक ओबामा के साथ उनकी तस्वीरें आपने देखी। तो चाहे विपक्षी दलों के साथ उनका गठजोड़ हो या फिर सत्ता दल के साथ उनका गठजोड़ हो, हमने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी है। जब निर्मला सीतारमण अपना बजट पास करने जा रही थी तो उससे पहले वो मुलाकात करने गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह से और ये खासियत थी उनकी क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक अलग स्तर पर पहुंचाई थी राजनीति को भी और अर्थशास्त्र को भी। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहली तस्वीर है वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं पीएम मोदी के साथ जब उनकी मुलाकात रही थी। दूसरी तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुलाकात करने के लिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे थे। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बराक ओबामा के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये तस्वीर, प्रणब मुखर्जी के साथ भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो नेता है उनके साथ भी उनकी पकड़, उनकी मजबूती काफी अच्छी देखने को मिली थी क्योंकि भारत को एक अलग स्तर पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज उनके कार्यों को याद किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत की है और एक काबिल तारीफ वो जरूर थे। और आज इसीलिए पूरा देश कहीं ना कहीं शोक में डूबा हुआ है। हर कोई अलग अलग तरीके से उनको याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। तो आप फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रांस के जैक शिराक के साथ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आप सातवीं तस्वीर देख रहे हैं। रशिया के साथ देश का एक अलग रिश्ता है, अलग दोस्ती है। उसको जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बतौर प्रधानमंत्री देश को सर्व कर रहे थे तब भी उन्होंने उस रिश्ते को कायम रखा और अभी भी वो रिश्ता एक नए पायदान पर पहुंच चुका है। फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ भी आपने देखा अलग अलग तस्वीरें और सोशल साइट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी इस निधन की खबर सुन के उन्होंने खुद इस पर लिखा। उन्होंने बात लिखी कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ है। अमित शाह की आप
ट्वीट देख के आए। उन्होंने कहा अत्यंत दुख हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक पीरियड पूरा सर्व किया, देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं भजन लाल शर्मा के आपने सोशल साइट पर तो तमाम राजनीतिक हस्तियां, जैसे ही ये रात के 9:51 में लगभग 10 बजे के आसपास जब उनके निधन की खबर मिली एम्स अस्पताल से, तो सभी ने उनके जितने भी काम है देश में योगदान के, अर्थव्यवस्था से लेकर देश को आगे रणनीति तक ले जाने के लिए, तो हर चीज में उनके योगदान को याद करते हुए अपने अपने नजरिए से, अपने अपने शब्दों के जरिए उनको याद करते हुए सभी ने सोशल साइट एक्स पर उस तरह पिरोया है। और ये तस्वीरें उस समय की दिखा रहे हैं जब एम्स अस्पताल से उनको रेफर किया गया और जब वो जा रहे थे, तो ये बेहद ही, क्योंकि एक देश के वो एक हस्ती चले गए जो समझते थे कि किस दौर से देश गुजर रहा है, कौन सी नीति उस समय अमल में लानी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। हाँ, जरूर जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे थे तो शांत स्वभाव के होने की वजह से काफी ज्यादा उनकी आलोचना भी होती थी, लेकिन जब वो काम करते थे तो वो ऐसा माइलस्टोन साबित होता था जिसको कोई भूल नहीं पाता था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जैसे हमने बताया, और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से हमेशा से वो जूझते रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, तो देश से लेकर विदेशों तक टॉप यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की है। देश के बेहतरीनी में अर्थशास्त्रियों में से एक माने जाते थे। मनमोहन सिंह के बजट ने देश की अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने बताया कि 1991 में जब देश को एक नया पायदान, एक नई श्रेणी में अर्थव्यवस्था को लेकर आने की बात हुई, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह माइलस्टोन साबित हुए थे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक्स साइट पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को एक विशेष सहयोग उनका रहा है। उनके निधन पर शोकाकुल और हमेशा उनको याद किया जाएगा। हमेशा उनकी जो मेमोरी रहेगी उनके लिए वो हमेशा बेहतर ही रहेगी। तो यहाँ पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें अशोक गहलोत अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब सरल, सौम्य एवं ईमानदार के धनी थे। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने कई कार्य किए, इसका भी जिक्र अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। राजस्थान को विशेष सहयोग दिया, क्योंकि राजस्थान से उनका काफी ज्यादा लगाव भी था, हमने देखा था। और आपको हमेशा याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये साफ तौर पर अशोक गहलोत की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके कहा भी गया है। और इसी के साथ ही सचिन पायलट, कांग्रेस के नेता, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर से स्तब्ध हो। उनकी दूरदर्शिता, दक्षता और आर्थिक नीतियों ने देश की प्रगति को नई दिशा दी है। सचिन पायलट के द्वारा भी एक्स पर पोस्ट करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। आर्थिक सशक्तिकरण में अद्वितीय योगदान दिया और विश्व पटल पर भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। सचिन पायलट के द्वारा कहा गया कि उनका निधन मेरे लिए निजी क्षति है, ओम शांति। तो यहाँ पर सचिन पायलट के द्वारा भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ उनकी चीज़ों को याद किया गया और कहा कि उनका जाना कहीं न कहीं सचिन पायलट ने अपने लिए एक निजी क्षति बताया है। गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एवं राजनेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया। नीतिगत परिवर्तनों को आकार देने में अविस्मरणीय भूमिका, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिवारजनों को संभल प्रदान करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की राष्ट्र सेवा को सदैव याद रखा जाएगा। तो बता दें कि एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो, परिभाषित अगर करना हो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो एक विशिष्ट नेता देश ने खोया है। और अब उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं कोटपुतली से बड़ी खबर की। 3 साल की चेतना के बोरवेल में गिरने का मसला अभी भी
शांत नहीं, मतलब थमा नहीं है, क्योंकि 90 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। देखिए, बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाली हुई है। हालांकि बोरवेल में पाइप डालने का काम जारी है। पाइप डालने का काम पूरा होने के बाद खोदी जाएगी सुरंग। 90 घंटे, बहुत लंबा ये ऑपरेशन, और अभी भी चेतना को बोरवेल से नहीं निकाला जा सका है। 90 घंटे आप समझ सकते हैं, करीब 90 घंटे हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बीती रात से बारिश हो रही है और जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त खलल डाला हुआ है। हालांकि बोरवेल में पाइप डालने का काम भी लगातार किया जा रहा है। कल प्लान 2 के तहत जो है बोरवेल से बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही थी। एक और नई पाइलिंग मशीन मंगाई गई थी और लगातार कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि खुदाई तो हो चुकी है, लेकिन वहां पर जो पत्थर है वो जो है बाधा डालते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो है सुरंग तैयार की जाएगी, जिसकी मदद से बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बच्ची की मां का भी बहुत बुरा हाल है। जब से बच्ची बोरवेल में गिरी है, बोरवेल में फंसी हुई है, तब से ना बच्ची ने कुछ खाया, ना ही बच्ची की मां ने कुछ खाया है, और जिस वजह से बच्ची की मां की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और हालांकि बोरवेल में पाइप डालने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि बोरवेल में गिरने के ये हादसे हर साल के साथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है कि आखिर कैसे कम से कम समय में बच्चों को बाहर निकाल लिया जाए ताकि वो सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। और क्योंकि ये अब तक 90 घंटे का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, और इससे पहले हमें याद है कि किस तरीके से प्रिंस को निकाला गया था बोरवेल से, वो भी कितना लंबा ऑपरेशन चला था, और अब 90 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। तो 3 दिन पहले ये घटना घटित हुई थी, क्योंकि 90 घंटे बीत चुके हैं। 3 दिन पहले दोपहर 1:50 पर यह घटना घटित हुई, जब खेलते वक्त चेतना पाइप उस बोरवेल में गिर गई थी। ये भी बताया जा रहा है कि जब चेतना उस बोरवेल में गिरी थी, उसमें जो खुदाई करने के लिए, जो सिंचाई करने के लिए जो पाइप थी डाली गई थी, उसको 3 घंटे पहले ही निकाला गया था। उसको ढका भी गया था, लेकिन किस्मत या जो भी कह लीजिए आप, जो भी खराब थी, खेलते खेलते वो अपनी बहन के साथ स्कूल से आ रही थी और वो खेलते खेलते गिर गई। जब वो गिरी तो वो 7 से 8 फीट ही थी, तब उसके रोने की आवाज भी आ रही थी, वो माँ माँ चिल्ला भी रही थी। और जैसे ही गिरी तो लोगों ने, वहां पे ग्रामीण जो लोग थे आसपास, वो रस्सी के सहारे उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हुई। हीरा लाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से। हीरा लाल, 90 घंटे बीत चुके हैं, 3 दिन, एक बहुत लंबा वक्त, एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन अभी भी असफलता। हीरा लाल। जी बिल्कुल, देखिए 80 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और बच्ची को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बीती रात से जो रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा जरूर बनी है। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के सदस्य जुटे हुए हैं, उनके हौसले में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई है। लगातार जो गड्ढे में पाइप डालने का जो कार्य है वो जारी है, बदस्तूर है, और जो लोहे के पाइप उसमें डाले जाने हैं उनको वेल्डिंग भी की जा रही है। इसके बाद पाइप डालने का कार्य लगातार, फिलहाल जो तस्वीरों के माध्यम से आप दर्शकों को दिखा सके कि इस वक्त का क्या मंजर वहां पर है, क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल, मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से बारिश में भी जो कार्य है वो बदस्तूर जारी है। जो एसडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं, एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं, जो पिछले 3-4 दिन से जो रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं, बच्ची को बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश है वो जारी है। बारिश भी जो बाधा बन रही है वो उनके हौसलों को पस्त नहीं कर पा रही, उनका हौसला बुलंद है। वो लगातार उनकी कोशिश यही है कि बच्ची को कैसे भी हो, जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है हीरालाल, इसका मतलब अभी थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को होल्ड कर दिया गया है कि थोड़ी सी बारिश थमे, उसके बाद फिर से काम शुरू करें, या काम शुरू है? जी मैं बता दूं कि देर रात जब बारिश आई थी उसके बाद जो जरूर थोड़ी देर के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बाधित हुआ था, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो कर्मचारी जुटे हुए हैं, जो टीम के सदस्य हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जो अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पाइलिंग मशीन के द्वारा जो
170 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, उसमें कैप्सूल डाला गया था, उसके बाद पाइप डालने का जो कार्य किया जा रहा था वो बदस्तूर जारी है। बारिश के बूंदों के बीच में भी वेल्डिंग कार्य लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद जो अभी फिलहाल 2 पाइप और इस गड्ढे में डाले जाने हैं। बोरवेल में जब बच्ची गिरी थी उसके बाद जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सदस्य हैं वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल जो वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद जो पाइप है, आप तस्वीरों में हमने देखा भी है कि जो पाइप डालने का जो कार्य है वो किस तरीके से वो किया जा रहा है। पाइप डालने के बाद जो एनडीआरएफ की जो टीम के जो दक्ष प्रशिक्षित जो मेंबर होंगे वो उस गड्ढे में उतरेंगे और जो 10 फीट की जो लंबी सुरंग है उसको खोदने का कार्य शुरू करेंगे। फिलहाल बारिश रुकने का इंतजार है, लेकिन उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि बच्ची को बाहर निकालने की उनकी जद्दोजहद लगातार जारी है। लेकिन हीरालाल, कल ये भी जानकारी सामने आई थी कि जब से बच्ची बोरवेल में गिरी है तब से बच्ची की मां ने भी कुछ नहीं खाया है, उनकी भी तबीयत खराब हुई थी, उसको लेकर कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि एक माँ का दर्द होता है कि 3 वर्षीय बेटी जब उसके कलेजे का जो टुकड़ा होता है वो उससे दूर हो जाता है, वो उसकी क्या उसकी मनोस्थिति होगी। हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, जो उनका दर्द है वो उनके आंसुओं में झलका था। बिल्कुल हीरालाल, हम आपसे बाकी की जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स देने के लिए। इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर परिवहन विभाग से जुड़ी अहम खबर है। भांकरोटा हादसे की जांच के लिए दल आज मौके पर जाएगा। तो आपको बता दें, जयपुर भांकरोटा अग्निकांड को लेकर ये बड़ी अपडेट है कि आज पूरा दल उस मौके वारदात पर जाएगा जहां पर ये घटना घटित हुई। दल मौके पर पहुंच कर तकनीकी पहलुओं की जांच करेगा कि टेक्निकल फॉल्ट्स वहां पर क्या हुए। जांच कमेटी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लेगी। भांकरोटा हादसे पर जांच कमेटी जो बनाई गई है और कमेटी की बैठक में कल ये फैसला हुआ था कि जो कमेटी उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो बनाई गई थी, जो सेम डे जब ये घटना घटित हुई थी तो मुख्यमंत्री ने बोला था और वही जांच कमेटी आज उस जगह पर जाएगी जहां पर ये घटना घटित हुई थी, यानी कि जयपुर अजमेर हाईवे पर। और इस बीच आपको मौसम से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर आप बताते चले, जहां आज प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने के आसार हैं। मेघ गर्जन, बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार नजर आने वाले हैं। प्रदेश के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, झुंझुनू, जयपुर और करौली और कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आज कई जिलों में मौसम बदलने के आसार हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज कई जिलों में मौसम बदल सकता है। दौसा, झुंझुनू, जयपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मेघ गर्जन, बारिश और ओलावृष्टि के आसार जो हैं वो जताए जा रहे हैं। लगातार मौसम में परिवर्तन जारी है और ऐसे में क्योंकि ओलावृष्टि और मौसम में बदलाव, बारिश की वजह से ठंड और बढ़ सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। और बाहर इस वक्त काफी ज्यादा कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिससे आवागमन करने में भी लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और जिसके चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं।